नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन के शो युव दर्शन में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारे देश में हर जगह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी तरह हमने भी आज हमारा शीर्षक आज़ादी का अमृत महोत्सव चुना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस तरह मनाना है कि हर जन को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आइए इसी उमंग के साथ शुरू करते हैं और आज हम आपको अपने प्रतिभागियों से मिलाते हैं, जिन्हें हमने 3 ग्रुप में बांटा है, केसरिया, श्वेत और हरित। हमारे शो को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोगों के बीच क्विज मास्टर भी शामिल है। जोहार। आज़ाद भारत के आज़ाद लोगों को एक आज़ाद नमस्कार। लेकिन शायद इस आज़ादी की कीमत हम इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि उस बलिदान को हमने नज़दीक से देखा नहीं है। ये आज़ादी की लड़ाई इतिहास गवाह है। आज़ादी के दीवानों ने अपने खून के आखिरी बूंद से लिखी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो प्रश्न हमने पहले राउंड में आज़ादी को लेकर ही रखा है। तो जो पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने वो है टीम केसरिया के लिए। आपके पास 20 सेकंड है और आपका प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह का औपचारिक नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे। वास्तविक नेतृत्व किन के हाथों में था? आपके पास ऑप्शंस हैं नवाब तफस्सल हुसैन, लियाकत अली, जनरल बख्त खां और बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। अफसोस ये जवाब सही नहीं है। आपके पास जाता है दूसरा टीम हमारे पास है जो हमारे लिए इस प्रश्न के साथ है। आपके जवाब? ऑप्शन बी लियाकत अली। अफसोस ये भी सही जवाब नहीं है। अब हमारे पास तीसरे और आखिरी टीम है। ऑप्शन ए नवाब तफज्जल हुसैन। जी। अफसोस ये भी सही आंसर नहीं है। इसका सही उत्तर है जनरल बख्त खां। जनरल बख्त खां बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ थे, तब बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। ये श्वेत टीम के लिए प्रश्न है जगदीशपुर रियासत का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए तात्या टोपे, दूसरा गजाधर सिंह, तीसरा खान बहादुर और चौथा कुंवर सिंह। तात्या टोपे। ये उत्तर सही नहीं है, तो ये प्रश्न मैं पास करता हूं टीम हरित के लिए। खान बहादुर। अफसोस ये भी उत्तर सही नहीं है। तो वापस जो बॉल है वो तीसरे टीम और आखिरी टीम के कोर्ट में है। तो केसरिया टीम, आपका जवाब? कुंवर गोविंद। कुंवर गोविंद, ऐसे ऑप्शन कुंवर गोविंद नहीं था, बट हाँ कुंवर सिंह ऑप्शन था। तो हम इसको मार्क्स दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं, क्योंकि जगदीशपुर बिहार की एक छोटी सी रियासत थी। कुंवर सिंह वहाँ के जमींदार थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी थी। मुझे उम्मीद है प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हमारी आज़ादी से जुड़े हैं ऐसे पहलू जो हमें जानने चाहिए। ये प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न है इस तरह से, 1857 की क्रांति का सूत्र प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता के सेनानी मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित थे? उत्तर 1 मेरठ, ऑप्शन 2 कानपुर, 3 ग्वालियर और चौथा दिल्ली। मेरठ। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी और इसके लिए इन्हें आप पॉजिटिव मार्क्स देंगे। और इसके बाद जो प्रश्न है वापस हमारी पहली टीम के लिए आता है। जनजातीय गौरव दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती की याद में मनाया जाता है? ऑप्शंस ए बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन है रघुनाथ महतो, तीसरा है तिलका मांझी और चौथा पांडे गणपत राय। बिरसा मुंडा। बिल्कुल सही जवाब। अभी थोड़े दिन पहले ही निकला है ये। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1857 में हुआ था। इन्हें लोग धरती आबा के नाम से भी पुकारते हैं। भारत सरकार 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। बिल्कुल सही जवाब। तो अब हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अगली टीम के लिए जो प्रश्न है वो डायरेक्ट प्रश्न है टीम श्वेत के लिए। कोल विद्रोह में प्रतीक चिन्ह के रूप में किस चीज का प्रयोग किया गया था? ऑप्शंस हैं तीर, दूसरा धनुष, तीसरा कुल्हाड़ी, चौथा तलवार। धनुष। ये सही उत्तर नहीं है, तो ये प्रश्न पास होगा हमारी तीसरी टीम के लिए। तीर। जी बिल्कुल सही जवाब। इसका प्रतीक चिन्ह था तीर। कोल जनजाति ने अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध 1831 में सुरगा, सिगराय, बुद्धू भगत, मादारा महतो आदि के नेतृत्व में कोल विद्रोह किया था और उनका जो प्रतीक चिन्ह था
वो थी तीर। बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके इस उत्तर के लिए। तो अब डायरेक्ट प्रश्न फिर आपसे ही होगा और आपका प्रश्न है, लड़का विद्रोह के नायक कौन थे? लड़का विद्रोह के नायक कौन थे? ऑप्शन ए बुद्धू भगत, दूसरा बिरसा मुंडा, तीसरा धनंजय महतो और चौथा बख्तर सई। ऑप्शन ए बुद्ध भगत, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। इनका जन्म 1792 में हुआ था। लड़का विद्रोह में इन्होंने ही वीर गति प्राप्त की थी और इसके नायक भी यही कहे जाते हैं। बिल्कुल सही। अब मैं आता हूं वापस टीम केसरिया की तरफ और आपका डायरेक्ट प्रश्न यह है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? और इसके ऑप्शंस हैं, पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ज्योतिबा फुले, तीसरा ईवी रामास्वामी नाइकर और चौथा केशव चंद्र सेन। आपके पास 20 सेकंड है, एक ही आंसर आपको सर देना है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, ये सही जवाब नहीं है। तो ये प्रश्न पास होता है हमारी श्वेत टीम के लिए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आपको पता है ये आंसर ऑप्शन सी की बस अंदाज लगा रहे हैं आप? नॉट श्योर। नॉट श्योर। अच्छा, ये आंसर सही नहीं है और ऑप्शन सी में था जो आपने जवाब दिया ईवी रामास्वामी नायकर, ये सही जवाब नहीं है। तो स्वतः ये आप तक पहुंचता है ये प्रश्न। आपके पास ऑप्शंस 2 बचे हैं। ऑप्शन बी। ज्योतिबा फुले, मतलब ये भी एक अंधेरे में तीर था लेकिन ये सही है, निशाने पे लगा ये तीर। इसको लक इनका साथ दिया इस बार। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। टीम श्वेत के पास जा रहा है और टीम श्वेत आपके लिए डायरेक्ट प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है जो आपके पास, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय, 3 दयानंद सरस्वती और चौथा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन में था ही नहीं ये 4 ऑप्शन में। तो आप से ये क्वेश्चन मैं पास करता हूं हमारी हरी टीम के लिए। टाइम अप। तो ये वापस आता है टीम केसरिया के पास होकर। विवेकानंद। ये विवेकानंद आपने उनसे सुना लेकिन ये सही जवाब नहीं है। तो तीनों ही टीमों ने इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न का सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। इसी कारण से भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहे जाते थे। टीम हरित के लिए डायरेक्ट प्रश्न लेकर आ रहे हैं और आपका जो प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में किस शिक्षाविद ने की? आपके ऑप्शन हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा लियाकत अली और चौथा है सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। आपको ये आंसर यकीन से दे रहे हैं कि अंदाज? या उस पे सबसे ज़्यादा गैस है इसलिए। सबसे ज्यादा गैस है। ओके, ऐसे ये गैस कभी काम भी आ जाता है और इस बार भी काम आया है। ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है और उत्तर है सैयद अहमद खान साहब। वर्तमान में इस कॉलेज को हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। सो ये बहुत सीधा प्रश्न और सीधा जवाब आपकी तरफ से था। तो पुनः ये राउंड में हम आगे बढ़ते हैं और इस बार फिर से डायरेक्ट प्रश्न केसरी टीम के लिए। तो केसरी टीम, इस बात से तो आप जरूर वाकिफ होंगे कि हमारे यहाँ दांडी यात्रा हुई है। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। तो प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होकर 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समाप्त हुई। ये यात्रा 12 मार्च को किस स्थान से प्रारंभ हुई थी, ये बताना है। आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा सूरत, तीसरा साबरमती और चौथा पोरबंदर। साबरमती। जी बिल्कुल, ये मुझे लगता है भारत का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है कि साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल और वहीं से शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट से नमक बनाकर कानून तोड़ा था। ये हम सबको पता भी है और हम वाकिफ भी हैं और हमें अच्छा भी लगता है कि आज की पीढ़ी इस बात से इतनी ज़्यादा जुड़ी है। खैर, अब ये अगला प्रश्न है हमारी टीम श्वेत के लिए और ये एक ऐसी घटना से है जो हमें कहीं ना कहीं अंदर हमेशा हिलाती है, हमेशा पुरजोर तरीके से बौखला भी देती है कभी कभी, कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोगों
क्यों जमा हुए थे? हमें पता है, आपको ये बता सकते हैं आप कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? ऑप्शन है आपके पास वैशाखी की सामूहिक प्रार्थना के लिए, दूसरा गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, तीसरा डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में, चौथा तत्कालीन पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के विरोध में। ऑप्शन ए वैसाखी के लिए। वैशाखी के लिए शायद ये आंसर सही होता, लेकिन अफसोस ये आंसर सही नहीं है, तो ये हम पास करते हैं टीम हरित को। आपके झोले में ये प्रश्न है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तत्कालीन पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के विरोध में। नहीं, ये भी आंसर बिल्कुल सही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन है वो पास ऑन होता है टीम केसरिया के लिए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में। ये भी प्रश्न सही नहीं है। ये बड़ा मजेदार है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 3 बार चांस है, लेकिन तीनों बार सही तरीके से तीर नहीं चली, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थे, बूढ़े, महिलाओं और बच्चों को अपने सैनिकों से गोलियों का शिकार बनाने का आदेश दिया था, और यह घटना घटित हुई थी। ये हमारे इतिहास का एक काला अध्याय है जो हमेशा हमें याद भी रहता है, और ये हमें प्रेरित भी करता है कि कैसे आज़ादी मिली और हम आगे इस आज़ादी का क्या स्वरूप रखना चाहते हैं। इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। इस श्रृंखला में अगला प्रश्न है टीम केसरिया से, और ये डायरेक्ट प्रश्न है टीम केसरिया को, और आपका प्रश्न है राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए मराठी भाषा में केसरी अखबार किसने निकाला था? आपके पास ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन वीडी सावरकर, तीसरा लाला लाजपत राय, और चौथा बाल गंगाधर तिलक। आप सोच सकते हैं, जगह सोच सकते हैं, कहां से निकला। 20 सेकंड है आपको सोचने के लिए, मंथन करने के लिए। ऑप्शन सी। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय मराठी भाषा में, ये सोचना है आपको। ये मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सोच के। लाला लाजपत राय महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते थे, तो ये आप सोच सकते हैं। तो आप बता सकते हैं टीम बी, मतलब टीम श्वेत, आपके पास ये पास है प्रश्न, आपके उत्तर एक ही होने चाहिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। इस बार भी तीर सही नहीं लगी आपकी, और ये प्रश्न जाता है वापस टीम हरित के लिए। हरित, आपके पास सीमित समय है, एक ही जवाब चाहिए। ऑप्शन डी। बाल गंगाधर तिलक जी। खैर, ढूंढते टहलते सही जवाब तक पहुंच ही गए। बाल गंगाधर तिलक ऐसे भी महाराष्ट्र में बहुत जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी देन है। आज हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, ये सारी शुरुआत उन्होंने क्रांतिकारियों को सपोर्ट करने के लिए की थी। ये प्रश्न हम आगे लेकर जाते हैं, और इस बार डायरेक्ट प्रश्न है टीम श्वेत से, और आपका प्रश्न है बड़ा सरल, ये हमारे ज़बान पे हमेशा रहता है, और मुझे पूरा यकीन है आपको भी याद होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके रचनाकार कौन है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, अच्छा, आपने टीवी में देखा था उनको गाते हुए वीडियो में, लेकिन लिखा रचना किसने की थी, ये थोड़ा चूक गए आप। तो ये हम प्रश्न आगे बढ़ाते हैं हरित के लिए। हरित, इसके रचनाकार कौन है, आप बता सकते हैं? ऑप्शन ए, भगत सिंह। उनको भी आपने गाते सुना होगा टीवी पर रचना उनकी नहीं है। मुझे अफसोस है, आखिरी चांस है इस टीम के लिए, और इतना पॉपुलर गाना, इतने हमारे दिल के करीब है ये, तो इसका सही जवाब तो मुझे उम्मीद है आप जरूर देंगे। सी सर। ग्रुप सी, मतलब ऑप्शन सी सही आंसर है। राम प्रसाद बिस्मिल इस प्रश्न का सही उत्तर था कि इनका जन्म 1897 में हुआ था। मात्र 30 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए थे। हम जानते हैं कि आज़ादी की इस लड़ाई में
उम्र ने कभी मायने नहीं रखा। हमारे यहाँ 13 साल से लेकर 90 साल तक लोगों ने बलिदान दिए हैं और इस बलिदान को हम ना भूलें, इसीलिए इस एपिसोड को सजाया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में और अपने ही लोगों को याद करने जिन्होंने जिनकी वजह से हम आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। और ये डायरेक्ट प्रश्न अब जाता है हरित को। और हरित, आपके लिए ये भी बड़ा सरल प्रश्न है और मुझे लगता है कि आप जरूर दे पाएंगे इसका जवाब। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जो महात्मा गांधी का बड़ा प्रिय भजन था, इसकी रचना किसने की? आपके पास ऑप्शन है विष्णु दिगंबर, दूसरा श्री लक्ष्मणाचार्य, तीसरा जमुना लाल बजाज और चौथा कबीर। सब क्वेश्चन ऑप्शन बी श्री लक्ष्मणाचार्य, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब दिया इन्होंने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्री लक्ष्मणाचार्य जी। इस भजन का धुन विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने राग मिश्र गारा में तैयार की है और ये बिल्कुल सही जवाब है, तो इसके लिए पूरे अंक आपको मिलते हैं। और ये डायरेक्ट प्रश्न था आपसे, तो वापस हम शुरू करते हैं इस कड़ी की पहली शुरुआत से। वापस हम पहुंच गए हैं टीम केसरिया के पास और अगला प्रश्न आपके लिए टीम केसरिया। प्रश्न है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। इसके रचनाकार कौन थे? ये किनकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं अल्लामा इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, फिराक गोरखपुरी और रहमत अली साहब। ऑप्शन डी रहमत अली साहब। इस बार भी अंदाज नहीं चला, थोड़ा सोच सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं। तो ये प्रश्न मैं पास करता हूं हमारी टीम श्वेत के लिए। श्वेत, आपके पास ये प्रश्न है, आपका जवाब। ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। पिछली बार बोला होता तो सही होता, इस बार सही नहीं है, तो ये प्रश्न फिर पास होता है टीम हरित के लिए। ऑप्शन सी फिराक गोरखपुरी। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत निकल गए, तो जो बचा वो खुद ब खुद सही होगा। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्लामा इकबाल। इन्होंने तराना हिंद लिखा था, जिसके प्रारंभिक बोल थे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। इस बात को शायद अब आप याद रखेंगे और यहाँ से निकलने के बाद बाहर लोगों को भी आप ये बता सकते हैं। सो यही है विन विन। हमारे लिए क्विज का ये फायदा है कि हम अपनी चीज़ों को जानते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है टीम श्वेत से, डायरेक्ट प्रश्न है और आपका जो प्रश्न है वो है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बड़ा सिंपल सा सवाल है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा चित्तरंजन दास, चौथा मोहम्मद अली जिन्ना साहब। महात्मा गांधी। एक बार फिर से मुझे अफसोस है कि इस बार भी आपका उत्तर सही नहीं है, तो ये प्रश्न बढ़ता है टीम हरित के लिए। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू साहब। शायद इट कुड बी द राइट आंसर बट नॉट दिस टाइम। इस बार ये आंसर सही नहीं है, तो वापस ये पास क्वेश्चन है टीम केसरिया के लिए। 2 ऑप्शन जा चुके हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं। ऑप्शन सी। आपने ऐसे तुक्का लगाया कि लगता है कुछ उसके आसपास? थोड़ा आसपास। अच्छा, चित्तरंजन दास की कुछ और बातें पता है आपको, कहाँ से थे वो? जी तो ये अंदाज ही था। खैर कोई बात नहीं, ये सही उत्तर है। चित्तरंजन दास इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी। तो आपके लिए डायरेक्ट प्रश्न है, 1907 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज कहां फहराया था? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा स्टारगार्ड, तीसरा लंदन, चौथा दिल्ली। दिल्ली। इस बार दिल्ली सही नहीं, तो यह प्रश्न पास होता है टीम केसरिया के लिए। लंदन। इस बार नमस्ते लंदन हो गया, इस बार सही नहीं है उत्तर लंदन। और हमारे 2 ऑप्शन जा चुके हैं, आखिरी आपके पास चांस है, 2 ऑप्शन बचे हैं, आपको उनमें से एक चुनना है।
न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क? अफसोस, हमारे पास 4 ऑप्शन थे, 3 टीम थी और तीनों ने सही उत्तर नहीं दिया। तो मुझे लगता है शायद दर्शकों को ये उत्तर पता होगा। फिर खैर मैं अपनी तरफ से ये औपचारिकता पूरी करता हूं और मैं बता देता हूं कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, स्टटगार्ट, जर्मनी। यह राष्ट्रध्वज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस की बैठक में फहराया था। उन्होंने कहा था, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है। तो इस तरह से ये पहला राउंड यहाँ समाप्त होता है। दूसरे राउंड के, जिसका नाम है विजुअल राउंड, टीम 1 यानी केसरिया के लिए जो डायरेक्ट प्रश्न है, आपके साथ स्क्रीन पर एक विजुअल है। आपको पहचानना है कि ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। जी बिल्कुल सही, इनका नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी है। इन्हें हम बहुत सारे चीज़ों की वजह से जानते हैं और गांधी जी के साथ साथ इनका भी जन्म 2 अक्टूबर को है और इन्हें हम कहते हैं होम मिनिस्टर विदाउट होम। ये ऐसे होम मिनिस्टर थे जिनके पास अपना घर नहीं था, उन्होंने लोन लेकर घर लिया था। तो ऐसे ही लोगों की वजह से आज भारत बहुत मजबूत है। श्वेत टीम से, और आपके सामने एक विजुअल है। इस विजुअल को बताना है आपका प्रश्न ये है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, इनका नाम क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल सही जवाब, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये हमारे लिए बड़ा विशेष इसलिए भी है क्योंकि इनकी वजह से हम बहुत सारे शिक्षाविदों को जानते भी हैं। तो ये तीसरा हरित ग्रुप के लिए आपके सामने एक विजुअल स्क्रीन पर, आप इसे ध्यान से देखें और हमें बताएं, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, इनका नाम क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है सबको पता होगा, और कोई बता सकता है आप लोगों में से? राजेंद्र प्रसाद। या ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे, साथ साथ और क्या थे, बता सकते हैं? सर हमारे पहले राष्ट्रपति। जी, हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। आगे चलते हैं वापस टीम केसरी की तरफ, और आपका विजुअल हमारे स्क्रीन पर है। इन्हें बा के नाम से भी पुकारा जाता है, इनका पूरा नाम? पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई? ये आंसर सही नहीं है। हालांकि मुझे लगता है इसे भारत का बच्चा इस तस्वीर से रूबरू होगा, क्योंकि ये हमारी कस्तूरबा गांधी जी हैं। और अब प्रश्न है टीम श्वेत से। श्वेत, आपके पास एक और चांस है नंबर बढ़ाने का, और आपके लिए जो स्क्रीन है उस पर जो विजुअल्स है वो ये है। ये बहुत ही विशेष है। आप इनके बारे जानते होंगे तो अच्छी बात है, और ना जानते हो तो जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन के रूप में शामिल हुई थी। हम सबके लिए बड़ा गौरव की बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसी सेना की स्थापना की थी जिन्होंने भारतीयों को एक भारतीय होने का एहसास दिलाया था, और महिलाओं को भी पुरजोर तरीके से इस युद्ध में शामिल किया था। और ये जो तस्वीर हमने देखी, ये कैप्टन लक्ष्मी सहगल की थी। तीसरे विजुअल की तरफ जो जाता है टीम हरित के लिए, और हरित आपके विजुअल्स स्क्रीन पर, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफी सक्रिय रही थी, इनका नाम बता सकते हैं आप? टाइम्स अप है। इनका नाम है अरुणा आसफ अली। ये भारत छोड़ो आंदोलन में काफी सक्रिय रही थी। इन्होंने अंग्रेजों को बहुत तंग भी किया था। रैपिड फायर राउंड विद टीम केसरिया। सो टीम केसरिया, आपके प्रश्न शुरू होते हैं अब। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? दूसरा क्वेश्चन जाए। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तीसरा, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें पुकारा जाता है? जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? 97 ये उत्तर गलत है। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? बाघ? नहीं। तो ये समय समाप्ति की घोषणा है, और मैं इसके उत्तर मैं जवाब दे देता हूं सारे प्रश्नों के। चंपारण सत्याग्रह हम 1917 में हुआ। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफर खान को पहचाना जाता है, और जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया, और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। चलते हैं रैपिड फायर राउंड लेकर टीम श्वेत के पास। आपके पास एक बार चांस है वापस पीछे से सबसे आगे होने का, और आपके प्रश्नों की बारिश शुरू होती है अब।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ओके, आपके पास दूसरा प्रश्न है, भारतीय पत्रकारिता का जनक किस समाज सुधारक को कहा जाता है? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930। नहीं, ये गलत जवाब है। अगला प्रश्न है, मास्टरदा के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? नहीं पता? मैं आगे बढ़ूं। आपका आखिरी प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। नहीं, गलत जवाब। और मुझे अफसोस है कि एक भी सही जवाब नहीं मिल पाया इस बार श्वेत से। आपके पास चांसेस थे। मैं प्रश्नों के सही उत्तर पढ़ दे रहा हूं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारतीय पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ और मास्टरदा के नाम से हम सूर्य सेन को जानते हैं और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये थे इस प्रश्नों के सही जवाब टीम हरित की तरफ। और आपका समय शुरू होता है प्रश्नों के साथ। अब पहला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्यभट्ट। करो या मरो का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद। में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? नहीं पता? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ओके, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इस राउंड के अंत में मैं सारे प्रश्नों का उत्तर फिर से पढ़ देता हूं आप सबकी जानकारी के लिए कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो इस तरह से हम इस तीनों राउंड के अंत में आ गए हैं और हमारे पास अब समय है फाइनल स्कोर जानने के लिए। तो मैं चलिए चलता हूं आपको वापस हमारी स्कोरर नेहा के पास। जैसा कि हमारा राउंड समाप्त हो चुका है, तो आइए अब हम स्कोर जानेंगे और जानेंगे किसकी जोड़ी ने कमाल किया है और किसने उदासी छाई है। तो सबसे पहले श्वेत ग्रुप, जिन्होंने सिर्फ 4 अंक लाए हैं। केसरिया ग्रुप, जिन्होंने 16 अंक लाए हैं। और ग्रुप हरित की जोड़ी ने तो कर दिखाया है कमाल। खेल खेल में इन्होंने कर दिया है धमाल और इन्होंने प्राप्त किए हैं 25 अंक। ये जो क्विज है खुद को परखो, ये इस बात का सबूत है कि हमारा प्रयास निरंतर अपने आप को जानने और समझने के लिए, अपना क्या, अपना कौन और अपना कैसे, इस चीज को अपनाकर हम आगे बढ़ें तो भारत के पुरातन इतिहास से भारत का भविष्य एकदम सरल हो जाएगा इस रास्ता को तय करना। तो बस मेरा निवेदन है इस भारत के अमृत महोत्सव में कि हमारे युवाओं आप जाग जाएं, क्योंकि भारत विश्व गुरु था, वापस हमें भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। तो ऐसे प्रयासों को हमें आगे लेकर आना ही होगा। हमारी तरफ से धन्यवाद।